सॉरी, मेरा वो बैटरी, कैमरे का बैटरी डाउन हो गया था। हाँ चलो, मैं क्या बता रहा था कि दिख रहा होगा आपको। हाँ बैटरी, सॉरी, मैं पढ़ा रहा था कि मैंने कितना पढ़ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टडिंग। पढ़ना मतलब क्या है, मतलब व्हेन डू यू से कि मैंने पढ़ा है, मेरे को आता है। कि लर्निंग, स्टडी कैसे करते हैं, नो, कंटेंट लेस कंज्यूम किया है। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं, चलो साइकोलॉजी का SQ RRR कुछ तो है, समरी, क्वेश्चन, रीड, रिवाइज कुछ है, ये पता नहीं है। ये तो जाने तो बेसिक चीज कैसे पढ़ा नहीं। बहुत लोग समझते कि हाँ एक बार मैंने उसको वर्ड्स को देखा, इसका मतलब मुझे आना चाहिए है? अगर वो नहीं आएगा, लेट्स से सेकंड थर्ड देगा, तो उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरी प्रॉब्लम है। एवरी टाइम दे एट्रीब्यूट देमसेल्व्स कि मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं लगता हूँ। बट उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि बॉस, कि क्या सोचा नहीं कि स्टडी का डेफिनेशन क्या है। डेप्थ में ही सब कुछ है, डिटेलिंग ही सब कुछ है। स्टडी मतलब क्या, कैसे करते हैं, क्या इफेक्टिव वे है, ये नहीं पता है आपको। सिर्फ पता है कि इतने घंटे पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, इतने टाइम्स, हाँ इतने बार पढ़ना है। नंबर ऑफ आवर्स पता है, कौन सी बुक पढ़ना पता है, पता है। और क्या पता है, अटेम्प्ट्स लगते हैं ये भी पता है, 1 2 3 4 ऐसा लग सकते हैं, राइट। तो मेरा एम ये भी है कि एस्पिरेंट्स के लिए कि वो 1 2 3 अटेम्प्ट्स वेस्ट ना करें, जस्ट बिकॉज वो अटेम्प्ट्स कितने दे वो आपकी मर्जी, आपका गोल, आपका सीरियसनेस, सब कुछ है। मैंने आई डोंट नो कि आपको, आपका पर्सनली कितना अफेक्ट, कितना मतलब आपका सीरियसनेस, या आपको कितना अटेम्प्ट क्यों देना चाहिए आपका, मुझे पता ही नहीं है रीजन, राइट। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट ये सब चीज मैं जो बता रहा हूँ आपको नहीं पता है, तो आपको पता रहना चाहिए, तो इसका आपको अटेम्प्ट रिड्यूस होगा। अगर कंटेंट ऑनलाइन में होता जिससे आपको पता चलता, तो आप ये नहीं बोलते कि मुझे अब पता चला, 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद पता चला कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे आंसर करना चाहिए। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। ये मतलब ये ऑनलाइन में है ही नहीं, भाई डिटेलिंग में है नहीं, डिटेल में किसको बताना नहीं है, या फिर जिसको पता नहीं है, या फिर किसी ने किया नहीं। बट मैंने जितना हो सके मैंने किया है। क्यों? क्योंकि आई हैड दिस क्वेश्चनिंग माइंडसेट। ये कुछ आता नहीं है आप मत समझो, यू ऑलरेडी हैव पोजेस इनफ नॉलेज इन दैट, राइट। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, अब मैंने बताया, अब बात करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग की। सिंपल क्वेश्चनिंग माइंडसेट का एग्जांपल लेता हूँ। वी ऑलवेज नो एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए यूपीएससी एग्जाम में लिखने में। थोड़ी लोग बोलते हैं क्या है, मुझे नहीं आता। सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ये देखिए, ये किचन में आपने देखा हो, आपको दिख रहा है या नहीं? ओके, अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका यूटिलाइजेशन किस किस चीजों में कर सकते हो, अगर आपको फ्री हैंड दिया गया और मैंने आपको ये दे दिया, तो आप किस किस में यूटिलाइज करोगे? फिर रख देता हूँ। ओके, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा आपको पता है? वो अच्छा किचन आइटम किया है बोलेंगे, दिख रहा है क्या ये मार्कर? किचन आइटम, राइट, किया है किचन आइटम। तो उसका यूटिलाइज कहाँ पे होगा, कहाँ आप यूज कर सकते हो? आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो इसको मैं कहाँ पे यूज करूंगा इन जनरल। मतलब एक आपको आप बोल सकते हो, मैं सोच सकता हूँ उसको मेजरमेंट ऑफ कोर्स किचन आइटम में वो छोड़ के मेजरमेंट हो गया, या कुछ मारने के लिए कुछ भी, मतलब कुछ फोड़ना होगा या कुछ रखना होगा, या फिर कुछ साफ करना होगा,
क्लीनिंग के लिए भी थोड़ा ऐसा वैसा खींच सकते हो, या फिर कुछ उसका एज शार्प है ना, आप देख सकते हो इधर, इसका एज शार्प है ना, आप उससे कुछ कूट सकते हो या फिर कुछ कुछ कर सकते हो, राइट। आप इसको कहीं रख सकते हो, कैसे एज स्टोरेज स्टोरेज नहीं यूज कर सकते हो आप उसको, तो क्या कर सकते हो, आप उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। यही एडवांटेज है, वाई यू आर एबल टू डू दैट, राइट। पहला क्वेश्चन है यही एनालिटिकल थिंकिंग, आपने इसके सोचा वाई यू आर एबल टू, आप अगर पॉज करके सोचोगे यू विल कम अप विद एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपने उसको बायट किया क्या, क्या आपने उसको पहले देखा होगा, बट आपको कैसे पता, बिकॉज यू नो इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब यू नो बेंड करना कैन नॉट बेंड, सो आपने बेंड का कुछ ऑप्शन सोचा नहीं होगा, या फिर एक्सरसाइज करके आप देख लो, बेंड का ऑप्शन नहीं सोचा, आपने ब्रेक करना सोचा नहीं होगा, राइट। आपको पता है मेजरमेंट हो आप रखोगे तो ऐसा कर्व भी नहीं होगा, तो आपने बोला कि मेजरमेंट में यूज होता है, राइट। तो ये एक, तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, राइट, आपके दिमाग में है, that's why you are able to do it. Similarly while studying also you should know everything, उसका डिटेलिंग पता रहने के बाद ही आप उस एक कॉन्सेप्ट का बेस पता है, बेसिक्स पता है, इंस्टेड ऑफ दैट कौन सा आपको इजी है कि वो लेके हर इंस्ट्रूमेंट का किचन आइटम का आप करोगे क्या कि दिस इज यूज फॉर दिस इज नॉट बेंड, दिस इज नहीं, आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका पता है, देन यू कैन मेक एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दैट। दिस इज एनालिटिकल थिंकिंग, और कुछ नहीं है। आपको बेस मेन आपको क्या पढ़ना है वो आना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग माइंड विल, योर माइंड विल पिक ऑल एवरीथिंग विच एवरीथिंग इट कनेक्ट्स, हम बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने ये तो आपने सुना होगा कंटेंट में ऑर्गेनिकली, टॉपर्स बोलते हैं कि ऑर्गेनिकली कनेक्शंस बनता है व्हेन यू डू मल्टीपल रिवीजन, एक सब्जेक्ट से बी सब्जेक्ट से सी सब्जेक्ट। ये कैसे करता है, माइंड कनेक्ट करता है। अभी आपने मेजर किचन का आइटम मेजरमेंट के साथ क्यों किया है, क्योंकि माइंड करता है, माइंड ऑटोमेटिकली करता है। तो माइंड कब करता है, माइंड एन नंबर ऑफ रिविजन्स नहीं, रिविजन्स इज अ रॉन्ग मेजरमेंट, ये इसका मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक जो आपका कंटेंट है वो आपके दिमाग में स्टोर है या नहीं। जब आपके दिमाग में जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा वो दूसरे को कनेक्ट करेगा, राइट। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो नहीं कनेक्ट करेगा, सिंपल है। इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है वो इसको कनेक्ट करेगा, इसको कनेक्ट करेगा, इसको। ये इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा जब हम लर्निंग करते हैं। तो बिना लर्न किए, बिना एक बेसिक किए कुछ भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप एनालिटिकल थिंकिंग तो ऑटोमेटिक होता है, तो आपको एनालिटिकल थिंकिंग नहीं हो रहा है मतलब आपने उसको कंटेंट आपको नहीं पता है, तो कंटेंट जो पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ आ जाएगा व्हेन यू डू द बेसिक्स। बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है मतलब आपके मेमोरी में स्ट्रांगली हेल्ड है, एक मेमोरी में आपके इसमें स्टोर है, तब हो जाएगा। मैं रैंडम चीज बता रहा हूँ बिकॉज फर्स्टली आई वांटेड टू गिव अ ग्लिम्स कि कैसे क्या चीज आपको कवर करने होते हैं, उसके बाद डिटेल में आराम से बनाते हैं वीडियो, उसमें क्या है कि एक टॉपिक डिटेल में, बट बेसिक्स ये सब चीज़ें आपको पता रहने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टडी कैसे करना है वो भी पता रहेंगे, क्या कंटेंट देखना चाहिए क्या कंटेंट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप कंटेंट से अफेक्ट तो होते ही हो, हर कोई चीज़ होता ही है, राइट। तो वो तो है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक क्वेश्चंस और क्वेश्चंस लेंगे हम।
तो क्वेश्चंस पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? नंबर ऑफ आवर्स, एक हो गया। प्लान ए प्लान बी, तो क्या है प्लान ए? प्लान ए, आपने किसी ने बोला कि प्लान ए प्लान बी, ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, क्योंकि प्लान ए प्लान बी आप सोचने में टाइम बिता रहे हो। आप अगर कुछ आप पार्टली कर रहे हो तो आपका टाइम वो तो अफेक्ट करेगा ही। डोंट थिंक कि अफेक्ट नहीं करेगा। हम इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या करना है वो आपको करना है, बट लोगों को ये पता नहीं है ना। लोगों को लगता है अरे मैंने प्लान बी किया तो ये अफेक्ट होगा कि नहीं, मेरे प्रिपरेशन अफेक्ट होगा, बट कितना होगा, मैनेजेबल है नहीं है, ये आपको सोचना है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, जब भी आप वीडियो देखते हो बोलते हैं कि इतने घंटे पढ़ना है, ये सोर्सेस है, ये जितना इजीली बोलते हैं करने के लिए, डेप्थ में पता नहीं है ना। अब करने टाइम वो ये नहीं बोलते कि चलो मैंने कि पढ़ाई करने टाइम क्या वो थक जाते हैं, क्या वो लो फील करते हैं, ये अगर वो पता ही नहीं, लोग बैठते, बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते, पढ़ते, नहीं हो रहा है, फिर पढ़ते हैं, नहीं हो रहा है, फिर पढ़ते, नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, मेरे से नहीं होगा। वो उनको लगता है कि मेरे से ही नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है दूसरा रास्ता लेते हैं, या आई थिंक वेरी डिफिकल्ट है, तो तुरंत बना देते हैं कि ये डिफिकल्ट है। हमारा डेफिनेशन क्या है? इफ आई एम नॉट एबल टू डू और नॉट एबल टू स्टडी, इट्स डिफिकल्ट। इजी तो आता ही नहीं है, ये अपना डेफिनेशन है ही नहीं, राइट? आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं, दूसरे वीडियो में क्वेश्चंस लेके आता हूँ। एनीवेज, थैंक यू।